हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक टेक्निकल क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा लेकर आए हैं। अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप फिजिक्स के टॉपिक बाई रिवीजन करना चाहते हैं प्रत्येक चैप्टर का, तो हम 5000 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज हम रिवाइज करा रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक हैं, तो आपका दूरी क्या जो है प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन का रिवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम को आपको लॉस होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट में आप 15 प्लस गेन कर लेते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम एयरफोर्स में आपको 15 से कम नहीं आएगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल का हम क्वेश्चन पिक किए हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्णौली में पारा का चंद्रतल का आकार होता है, तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, उत्तल आपका आकार होता है। जो कृष्णौली होता है उसमें पारा का जो चंद्रतल का आकार होता है वो आपको उत्तल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, आप देख रहे होंगे ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा -1.6 क्रॉस में 10 के पावर -19 कूलम आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप मैंने सीरीज में भी आपको डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर जो आधारित हैं, तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन। तो किरचॉफ का नियम जो स्टूडेंट होता है वो दो होता है। तो आपको पता होगा कि जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, और दूसरा जो नियम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। तो आप ऑप्शन को देख रहे होंगे, जो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करते हैं, तो दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, किरचॉफ के नियम के आप दोनों को अच्छे से याद कर लेना है कि कौन से नियम किसका पालन करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। आदर्श गैस के लिए निम्न में कौन समीकरण सत्य है, तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा पहला। स्टूडेंट, इस पर आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो इसको आप नियमन से अच्छी तरह से आपको कवर कर लेना है कि पी बराबर NRT होता है, आदर्श गैस का समीकरण होता है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तैराकी संभव है, तो अब आप ऑप्शन देख रहे होंगे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, तृतीय जो न्यूटन का नियम हो उसका पालन करता है। स्टूडेंट, न्यूटन का 3 नियम होता है। पहला नियम जो होता है वो जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जो बल की डिफिनेशन यानी परिभाषा देता है। और जो द्वितीय नियम होता है वो बल का परिणाम देता है। और जो तृतीय नियम है वो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, जिससे तैराकी संभव है। जो तैरना है जल के ऊपर तैरते हैं, वो हमारे न्यूटन का तृतीय नियम से ही संभव है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट, आप हमें जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और आपका कितना स्कोर आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध आपको बताना है, तो ऑप्शन देख रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, P²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला ये होता है 1/2 mv² होता है। तो ये आपका नहीं होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का आपको सिंपली फार्मूला होता है। और आपको संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध पूछ रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता निर्भर नहीं करती है, तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे।
तो इसका राइट आंसर होगा पहला नंबर। इस पर निर्भर नहीं करती है, उपस्थित अधितवारों की संख्या पर आपको निर्भर नहीं करती है। और तरह तो अपेक्षित तीव्रता पर और अधिस्वरों के क्रम पर आपको निर्भर करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, जिसका पर निर्भर नहीं करती है। तो चलिए आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसार में निम्न के किस प्रक्रम में कार्य अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा समतापीय में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्थिर अवस्था में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तब ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। जब प्रोटॉन स्थिर होगा तो वहाँ पर आप उसका जो मास होता है यानी द्रव्यमान वो शून्य हो जाता है। स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा उसको आप नोट्स बना लीजिएगा, जो हार्ड लग रहा होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डीपली से आपको बता दूंगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए बोल रहा है कि द्विपरमाणविक गैस के लिए Cp बाटा में Cv का मान होता है। तो आई थिंक आप आंसर देख रहे होंगे क्वेश्चन, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा तीसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो चुंबकीय ध्रुव की शक्ति 20 एम्पीयर मीटर है, जो हवा में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से अलग हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला बल का मान कितना होगा आपको पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो को पॉज कर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर को देखना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ सॉल्व कर कि ये कैसे आया। तो आपको सिंपल जो होता है चुंबकीय आपका जो फार्मूला होता है चुंबक के लिए होता है बल का, आपको μ0 4 पाई क्रॉस में आपको होता है m1 क्रॉस में m2 और बाटा में होता है r²। तो आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए मैं वैल्यू पुट कर बताता हूँ आपको। तो आपका μ0/4 का होता है 10 के पावर -7 होता है, और आपको m1 और m2 का मान दिया है 20 क्रॉस में 20, अब बाटा में हो जाएगा आपको 10, आपको सेंटीमीटर दिया था, मीटर में कन्वर्ट करेंगे आपको होगा 10 के पावर -2 का, आपको टोटल इसको स्क्वायर कर देना है, r² है तो स्क्वायर कर देना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर तक ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप को देखते हैं। तो उसके बाद हो जाएगा आपका 10 के पावर -7 क्रॉस में 2 दूनी के 4 हो जाएगा, क्रॉस में 10 के पावर 2 हो जाएगा, 20 क्रॉस में 20, अब आटा में हो जाएगा आपका 10 के पावर -2। तो इसका फिर सॉल्व कीजिएगा तो आपको बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकत्व का निश्चित पहचान है। तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दूसरा नंबर प्रतिकर्षण। कोई भी स्टूडेंट अगर चुंबक है तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, यही इसका जो है निश्चित पहचान होता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक तांबे का तार का प्रतिरोध 100 ओम है, तो इसकी चालकता क्या होगी? तो देख रहे होंगे, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट जो आपका चालकत्व का आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/, प्रतिरोधकता होता है। तो 1/, प्रतिरोध जो होता है आपको चालकत्व को होता है, और यहीं पर आपको विशिष्ट चालकता दे देगा, तो वो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर चालकता पूछ रहा है तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा। तो आप इसको अगर जब भाग करिएगा तो वो आपको हो जाएगा 1.01, जो आपका राइट आंसर आपको दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट आपका राइट आंसर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक हीटर 220 वोल्ट की सप्लाई पर चलाया जाता है और 10 एम्पियर की धारा लेता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा
वो हमारा चौथा पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.2 किलोवाट। चलिए मैं इसको सोल्व कर बताता हूँ कि कैसे आया ये। आपका ये फार्मूला होता है P बराबर VI होता है जो शक्ति का है, P बराबर VI। तो V का मान आपको दिया है 220 वोल्ट, अक्रॉस एम्पियर दिया है आपका 10 है। तो आप कराइएगा तो आपको बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा आपको एक जीरो और बढ़ जाएगा, और आपको किलोवाट में पूछ रहा है तो आपको 1000 से भाग कर देना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका 2.2 किलोवाट आपका चौथा पार्ट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर आपको इतना दिया है, तो और x बराबर 1 पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं करना है, आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो इसको डायरेक्टली आपको सोल्व कर देना है। 1 एक बार आपको डिफरेंशिएशन कर देना है तो 2x हो जाएगा और -2। तो आपको x का वैल्यू आपको 1 बार पुट करना है, तो 1 पुट करिए तो 2 और -2 यानी कि आपको 0 जो आपका हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन रहता है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा होगा उसको वीडियो को आप पीछे करके फिर देखिएगा, रिवर्स में करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपको देख रहे हैं कि फिगर दिया है, आपको इसको A और B के बीच आपको प्रतिरोध पूछ रहा है। तो आपको सिंपली से आपको एक सीरीज में कर लेना है। इसको आप तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, एक हो गया ये, और दूसरा आपको कर देना है एक, और एक आपको 3। तो आपको 3 दे रहा है, तो आपको ये समांतर क्रम में लौक रहा है आपको। तो बेसिकली समांतर क्रम का होता है आपको C/N होता है आपका, जो आपको R/N आपको होता है। तो R देख रहे हैं तो N कितना है, 3 बार दिया है। तो आपको जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपको दूसरा पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि प्रतिरोध पूछ रहा है तो इसीलिए आपको R/3 होगा। जो यही संधारित्र में आपको पूछता नहीं, प्रतिरोध संधारित्र में आपको पूछता कि आपको धारिता कितना होगा, तो होता है C/N होता है, और प्रतिरोध में आपको होता है R/N। तो 3 प्रतिरोध है तो इसीलिए R/3 हो जाएगा। हमारा सेकेंड पार्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला का स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव 10⁸ डाइन प्रति सेंटीमीटर है, तो यह तुल्य है। तो आप देख रहे होंगे, तो इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपको, और तीसरा पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको बताते हैं कैसे आया। T बराबर होता है आपको डाइन प्रति सेकंड दिया है, डाइन प्रति सेंटीमीटर, तो आपको डाइन दिया है 10⁸ दिया है, और सेंटीमीटर यानी 1/, आपको 100। तो आपको 10⁸ क्रॉस में, चलिए आपको ऑप्शन को बताते हैं। 10⁸ क्रॉस में आपको हो जाएगा 1/10, 1 न्यूटन में 10⁵ होता है आपको। तो इसके लिए आपको डाइन होता है, तो उसके बाद आपको 10⁸ आपको 100 है, इसको ऊपर ले जाकर 10⁵2, तो आपका जो है 2 से 3 कट जाएगा, 3 घटाइएगा 10⁵, जो आपको 5 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पीछे इसको करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पूर्णतः प्रत्यास्थता टक्कर के लिए E का मान पूछ रहा है आपको। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए आपको E का मान जो होता है 1 होता है। पहला पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं आपको सिर्फ प्रत्यास्थ टक्कर पूछता तो आपको जो होता है आपको 1 से कम होता है। और पूछता कि आपको प्रत्यास्थ टक्कर का आपको E का मान पूछता तो आपको 1 से कम होता है, और पूर्णतः बोल देगा तो आपको 1 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 डायऑप्टर तथा -2 डायऑप्टर की 2 लेंसों को समअक्षीय संपर्क में रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी है। तो आप देख रहे होंगे, तो हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा पार्ट। तो चलिए इसको बताते हैं सॉल्व कर। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर बता रहा हूँ, आप इसको डीपली से करिएगा। आप जो भी नहीं आपको हार्ड लग रहा है उसको आप नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी रिवाइज कीजिएगा आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आपको चलिए इसको सॉल्व कर बताते हैं हम। तो स्टूडेंट आपको 2 दिया है, जो आपको क्षमता दिया है, लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आपको सिंपली आपको इस सीरीज में जोड़ देना है। तो आपको 10 डायऑप्टर हैं, 10 आप -2 डायऑप्टर, तो आपको 8 डायऑप्टर हो जाएगा। जो P बराबर आपको हुआ है 8 डायऑप्टर हो जाएगा।
तो आपको फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आपको 1/p बराबर आपका होता है 1/f होता है। तो p का मान आपको दिया है, आपको p का मान, तो आप इसको ऐसे करिएगा, p अपन 1/f होता है, तो आपको f 1/p हो जाएगा आपका। तो आपको सेंटीमीटर में है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको 100 हो जाएगा और आपको 8 से भागा कर देना। सेंटीमीटर में हो गया, तो उसके बाद आपको सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो 100 हो गया, आपको ये दूसरा पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर मीटर में पूछता तो आपको 100 से भागा नहीं देना पड़ता, सिर्फ 8 से 1/8 से आपको भागा कर देते तो आपको आंसर आ जाता है। बट आपको सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो इसीलिए 100 से आपको ऊपर गुना कराना पड़ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि वायु में ध्वनि की चाल 232 मीटर प्रति सेकेंड होता था, वायुमंडलीय दाब को दुगना कर देने से ध्वनि की चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन देख रहे होंगे, तो स्टूडेंट इसका हमारा राइट आंसर होगा, पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि की आपको चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ ताप का प्रभाव पड़ता है, बट दाब का आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको आप अच्छे से इंक्लूड कर लेना है कि कब ध्वनि के ताप पर प्रभाव पड़ता है और दाब पर। तो दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ ताप का आपको प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर, और दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाशीय तंतु का कार्य सिद्धांत होता है, तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे। तो प्रकाशीय तंतु जो होता है पूर्ण अंतिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आपको कार्य करता है। हमारा चौथा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी संधारित्र की विभवांतर 10 वोल्ट तथा धारिता 20 माइक्रोफैराड हो तो संधारित्र की ऊर्जा पूछ रहा है। तो देख रहे होंगे, तो हम इसको सोल्व करके बताते हैं। U बराबर होता है आपको 1/2 CV² होता है। तो आपको डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हमारे फिजिक्स का जो 5 का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसको आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको एग्जाम के समय काफ़ी मदद मिल सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।